हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का स्टार्टिंग से सिलेबस और उसका डिस्कशन, सिलेबस का भी, और जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, और चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा आज। और आज के बाद हम लोग अप टू डेट रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 12th का, और इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, आर डी शर्मा और अनदर बुक के अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड लेवल से लेकर जेई तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कि इंट्रोडक्शन क्या हुआ चैप्टर का, कैसे हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं और किस चैप्टर को कहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चीज होगा आपके पास कि आप सिलेबस में क्या क्या देखने वाले हैं क्लास 12th के मैथ में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास 12th के मैथ में, चलो लिखते जाना बाबू तुम लोग भी फटाफट। ठीक है, सबसे पहला चीज है यहां से लिखना क्लास 12th मैथ, क्लास 12th सीबीएसई है ना। सब लोग सीबीएसई से हो ना, सबका बोर्ड तो सीबीएसई है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हम लोग जाएं, क्लास 12th के मैथ पे जाएं हम लोग, ठीक ना। तो क्लास 12th के मैथ में आपको कई पोर्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको अलजेब्रा मिलेगा, कैलकुलस मिलेगा, 3D वेक्टर मिलेगा मूल रूप से। ठीक है, और इसका वेटेज ज्यादा है। तो पहला लिखिएगा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट जो मिलेगा आपको पोर्शन रिलेशन एंड फंक्शन, लिखिएगा फटाक से, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, और ये जो चैप्टर का वेट रहेगा आपके पास 8 मार्क्स का। क्या रहेगा? 8 मार्क्स का। फटाफट लिखते जाइएगा ना। सेकेंड रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा में बेसिकली हम लोग अभी ये बेसिकली पूरा टॉपिक है ना, अलजेब्रा एक टॉपिक है। इसमें मतलब मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और कई उसमें जो पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग को निकल के आएगा टॉपिक्स, उसके बाद मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, मेन टॉपिक है। ठीक ना, अलजेब्रा आपको क्लास 11th में भी जो पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में, अलजेब्रा से स्टार्ट हुआ था, याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और इसमें भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा से स्टार्ट होगा, स्टार्ट यहीं से होगा। तीसरा जो पोर्शन है, तुम लोग इधर ध्यान दो ना, तुम लोग इधर ध्यान दो, अपना तुम लोग ध्यान दो। तीसरा जो पोर्शन है मूल रूप से वो है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस 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 में आपका मूल रूप से जो मार्क्स है, जब से पेपर 80 मार्क्स का बना हुआ 35 का, पहले होता था 45 46 प्लस का होता था ना, जब 100 मार्क्स का पेपर होता था तब। और नेक्स्ट है तुम्हारा 3D वेक्टर, है ना। 3D वेक्टर, 3 डायमेंशन और 3D वेक्टर दोनों मिला के, 3D वेक्टर पूरा मिला के है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? देखिए 3D वेक्टर को पहले जो रखा जाता था, है ना, 70 मार्क्स में रखा जाता था। अभी जो है बेसिकली ये 14 मार्क्स में है, ठीक ना। और पांचवा जो आपका पोर्शन है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग को रखा गया है कैटेगरीज में। ये जो कैटेगरी रखा गया है ये है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है। ठीक है, और लास्ट में जो है छठवां, आप पेपर के जो आप नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले उसके हेडलाइन में यही सब चीज लिखा रहना चाहिए, कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का है और स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग करने वाले हैं, इस सब वगैरह वगैरह सब चीजें। लास्ट में आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अब प्रोबेबिलिटी जो मिलेगा आपको यहाँ पे, वो मिलेगा आपको 8 मार्क्स का। मतलब स्टार्टिंग भी 8 मार्क्स से हुआ और एंडिंग भी क्या है, 8 मार्क्स से है। ये पूरा का पूरा चैप्टर का खाका है। बना लीजिए जल्दी से। ऐड करिए सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, है ना, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बार के लिए। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट ही है ना, उसमें कोई ये दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इस सेशंस के लिए कैलकुलस को बहुत खेलना है। अलजेब्रा आपने काफी ज्यादा, आप देखे होंगे कि 11th क्लास के पोर्शन में अलजेब्रा काफी बड़ा पोर्शन है। उस अलजेब्रा का आप मान के चलिए कि 5% हिस्सा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के रूप में रहेगा, ठीक ना। स्टार्टिंग में वहां भी स्टार्ट किए थे हम लोग अलजेब्रा से। क्लास 12 का भी सिलेबस क्या करेंगे, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा पॉज करो तो सबसे पहला चीज क्या समझ में आया ना, कि आपको अलजेब्रा से स्टार्ट करना है ना। लेकिन आपको सबसे ज्यादा इस बार का वेटेज देना है, वो क्या है, पूरा का पूरा कैलकुलस पे ध्यान देना है ना। अगर जेई के हिसाब से देखा जाए तो आपको कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, इस 3 पोर्शन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक ना, अदर जो एक्स्ट्रा चीजें हो गया, जैसे एनालॉजी पूछता है, एक नेगेशन वाला पूछता है, स्टैटिस्टिक्स पूछता है, ठीक ना, हाइट एंड डिस्टेंस का भी सिलेबस इंक्लूडेड है। तो ठीक है, अपना काम का चीजें तो है, लेकिन इस बार आपको पूरा का पूरा कैलकुलस में करना है, जिसमें कैलकुलस का छोटा सा पोर्शन डिस्कस किए थे। कौन सा डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से और लिमिट, 2 पोर्शन डिस्कस किए थे ना। लेकिन इस बार आपको कैलकुलस में बहुत एडवांस लेवल का मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे, ये समझ में आया, सिलेबस समझ में आया ना। ऐड कर लो, सारा नंबर ऐड कर लो। कितना का है? 80 मार्क्स का है ना। 80 में कितने आने चाहिए? 80 में 80 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में लाया जा सकता है, पता है कि नहीं पता है ना। लेकिन तुम लोग कितना लाओगे? ये 8 जीरो लाना, 08 नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? 08 नहीं लाना, 8 जीरो लाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बोर्ड का हो गया खाका। अब समझ लीजिए जो मैं बताने वाला हूं कितना सच्चाई उसमें। आप जो ये बोर्ड का सिलेबस पढ़ोगे, एनसीईआरटी या आरडी शर्मा, इससे ज्यादा लेवल नहीं ना जाओगे बोर्ड के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना है। अब समझ लो कि इसका पूरा का पूरा उल्टा जो पोर्शन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, ये ध्यान लो। कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर आप जेई की बात कर रहे हो, जेई से एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो आप, है ना, तो भूल जाओ कि ये तुम्हारा कोई सिलेबस कुछ करेगा, ठीक ना। मुश्किल से मुश्किल आपको एक आध सवाल, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे होगे तुमने, बहुत अच्छा तुम्हारे मतलब करा पाएगा, और इससे आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th का याद होगा, वो किस लेवल का एनसीईआरटी में लिख रखा है और किस लेवल का कंपटीशन में इस बार 2024 का जेई में पूछ चुका है। बात समझ में आया कि नहीं? दोनों में एकदम एंटी पैरेलल डायरेक्शन बना हुआ है। आप ये पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में, आपको ये पूछा जा रहा है। आप यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ पूछा जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पढ़ोगे तब यहाँ लेवल का सवाल बना पाओगे। बात समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें और इसको थोड़ा एनालिसिस करें, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने पास 2-3 बुक ले लीजिए, ठीक ना। एक अमित अग्रवाल का बुक है, ठीक ना, अमित अग्रवाल का बुक अरिहंत प्रकाशन का है। टीएमएच का भी आता है, बहुत अच्छा बुक है ये, ठीक ना। टीएमएच का भी एक आता है, मैग्रो हिल का। सिंगेज का रख सकते हो, ठीक ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड बुक बनाओगे तो बहुत ज्यादा, आपके पास एक रेफरेंस अच्छा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लोग अमित अग्रवाल लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे आरडी शर्मा का कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा, आप चाहे जो भी बुक बनाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, है ना। एमएल खन्ना की बुक भी अच्छी आती है, समझ में आए कि नहीं? देखो ये अमित अग्रवाल का बुक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक ना। सिंगेज का अब एक आया हुआ सॉफ्ट कॉपी भी आया हुआ है, देखो ये वाला बुक जैसे, ठीक ना, ये पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा अलजेब्रा है। इसमें से हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं 11th वाला पोर्शन, और ये जो बचेगा थोड़ा सा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, वो हम लोग खत्म कर लेंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया? आरडी शर्मा भी पड़ी हुई है, लाओ जी वॉल्यूम 1 दिखाओ, ठीक ना। ये तुम्हारे आरडी शर्मा का बुक है ना। इसका मतलब कि आप 3 हिस्सा काटोगे तो एक हिस्सा उसका एनसीईआरटी का पहला वॉल्यूम निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स वैसे ही लिखे गए हैं, ऐसा नहीं। एरिया बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा डिफरेंशियल
मतलब बोर्ड के हिसाब से ठीक है, रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जेई और एडवांस की करोगे तैयारी तो आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस लगाना पड़ेगा। चाहे आप जो भी बुक ले लीजिए, पूरा का पूरा एक पूरा फॉलो करिए उसको अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। तो हम लोगों का क्या प्लानिंग होने वाला है पहले समझ लो ध्यान से। पहला काम, क्लास नोट्स बनना चाहिए बढ़िया, है ना, क्लास नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात शॉर्ट नोट्स, है ना, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स पूरा का पूरा बढ़िया होना चाहिए। और अगर यदि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो आप लोग का जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा किस तरीके से समझ लीजिए। पहली बात, आपको क्लास में जो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आप एक बेसिक बुक ले लीजिएगा, वो लेना ही लेना है आर डी शर्मा का, ठीक ना। आर डी शर्मा को बुक कौन कौन ऑर्डर कर लिया है, ऑर्डर किए? कटरा से ले लोगे, कटरा खटरा जहां लेना ले लेना। दूसरा एनसीईआरटी, ये बेटा तुम लोगों को अपने से काम करना है पूरा का पूरा। आर डी शर्मा और एनसीईआरटी ये पूरा का पूरा अपने से काम करना है, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो मेरा अपना रेफरेंस है वो हमारा अपना पटना का नोट्स है, उस पर काम कराएंगे। अमित एम अग्रवाल का बुक का सवाल है वो कराएंगे, ठीक ना। पीवाईक्यू हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे चाहिए के। इतना इंट्रोडक्शन ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना हम लोगों को काम करना है पूरा का पूरा। जैसे देखो एक चीज आप जान लीजिए, अभी तक आप जितना भी मैथ्स आपने पढ़ा है या जितना भी मैथ्स पढ़ोगे उसमें एक कॉमन बात क्या है पता है, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको ठीक ठाक कॉन्सेप्ट मिल गया है, तो आप जीरो से लेकर हीरो लेवल का सवाल कर लेते हैं, है कि नहीं। और कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो नहीं बन पाएगा। बात समझ में आया पूरा का पूरा? तो ये था ओवरऑल मैथ्स का